तुम जानना चाहते हो कि कार्तिक के साथ क्या हुआ है? गुलमर्ग चर्च हमला। उस हमले को जिसने अंजाम दिया था वो था लश्कर-ए मोहम्मद का चीफ अबू उस्मान, कश्मीर के कई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड। उन दरिंदों को 46 मासूम बच्चों और औरतों को मारने में जरा भी शर्म नहीं आई। उस घटना ने हमारे 70 साल के धैर्य को छोड़कर सीमा पार जाने पर मजबूर कर दिया। ट्रैक रिकॉर्ड और ट्रेनिंग को देखते हुए इस मिशन के लिए 10 सबसे बढ़िया पैरा कमांडो को चुना गया जो इस मिशन को बखूबी अंजाम दे सकते थे। हमारी जानकारी के अनुसार भारी हथियारों से लैस प्रशिक्षित आतंकवादी वहां हैं। हमें उन सबको मारकर अबू उस्मान को जिंदा पकड़ना है और इस ऑपरेशन का नेतृत्व करेंगे कैप्टन कार्तिक श्रीराम। अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर सरहद पर जाकर उन्हें जवाब देने के लिए आर यू रेडी? यस सर। अब उन्हें पता चलेगा कि जब हम सीमा पार करते हैं तो क्या होता है सर। देन गो हिट देम हार्ड। प्रिपेयर फॉर टेक ऑफ। Approaching LOC. Descent initiated. Take all 3 of them at once. Target lock. Fire. Come on, boys, move, move! सबको मार दो! कोई बचना नहीं चाहिए! Alpha to Charlie. Mission accomplished. Yes. Send the chopper. Reaching pickup point. Choppers into action. No! Boys, take cover! Take cover! मेरा छोटू आ गया। Boys, take cover! Take cover, boys! Chop! Take him with you! The choppers come! Go, go, go! Go, go, go!
Bravo to Charlie. Lieutenant Vishal injured, sir. What the hell? I can hold them. Move! We'll stay with you, sir. You guys go. That's an order. Go! Yes, sir. Come on, sir. Go, go, go! Sir, enemy की बहुत heavy firing हो रही है, sir. Sir, he is in critical condition. Karthik, come on! You guys move! It's an order! Move, move, move! Karthik, sir, stay back, sir. And on his command, we are taking off, sir. What the hell? Karthik, come in. Karthik, come back. What's happening there? Sir, मिशन सक्सेस। सर मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे मामा जी मुझे ढूंढते हुए वहां तक आएंगे। उनसे कहना उनका भांजा आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ा सर। No, Karthik, I can't lose you. Hang on. Additional force भेजता हूँ. Just hang on. जय हिंद। Karthik. कार्तिक को जिंदा लौटाने के लिए रज्जाक ने यह शर्त रखी है कि उसके भाई को रिहा कर दिया जाए, जो संभव नहीं है। क्यों नहीं सर? क्योंकि उस्मान जिंदा नहीं है। ही इज डेड। रास्ते में ही इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हो गई। जैसे ही यह खबर उन्हें लगेगी वो कार्तिक को जान से मार डालेंगे। इसी वजह से मैंने आपको हिरासत में लेने का आदेश दिया था। कार्तिक के बदले उस्मान को वापस भेजने का आखिरी समय कल रात तक का है। तो फिर अब कार्तिक का क्या होगा सर? हम अपना कोई मरा हुआ फौजी भी नहीं छोड़ते दुश्मनों के बीच। फिर आप कार्तिक को वहां कैसे छोड़ सकते हैं? आपको लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं? हम कार्तिक को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। खून के रिश्ते से भी बड़ा आर्मी का परिवार है। जब भी मैं वीडियो देखता हूं जिसमें कार्तिक को टॉर्चर किया जा रहा है, मेरा खून खौल जाता है। जब हम एक जवान को बचा नहीं सकते तो किस काम की ये आर्मी, ये जवान और ये ट्रेनिंग? क्या ये बंदूकें सिर्फ किसी के शहीद होने पर सलामी देने के लिए है? इनफ! ब्रिगेडियर के नाते हर फौजी की सलामती मेरी जिम्मेदारी है। हमने सैकड़ों बार कोशिश की लेकिन हम नाकाम रहे। मेरे पास एक प्रपोजल है, पर एक ब्रिगेडियर इमोशनल डिसीजन नहीं ले सकता। आई एम हेल्पलेस, इसीलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया सर? हम एक फौजी को अबू उस्मान बना के भेज सकते हैं कार्तिक को वापस लाने के लिए। अगर हमने सही समय पर हमला किया तो कार्तिक सुरक्षित आ सकता है, लेकिन इस प्लान में एक कमी है, क्योंकि उस फौजी के लिए यह एक सुसाइड मिशन है। वो मर भी सकता है। जैसे ही उन्हें एहसास होगा कि वो उस्मान नहीं है तो वो उसे गोली मार देंगे। एक सैनिक को दूसरे सैनिक के लिए बलिदान करना यह नैतिक या किसी भी रूप से सही नहीं है, और यही मेरी दुविधा है। मैं जाऊंगा सर। What? हाँ सर, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। आप मुझे अबू उस्मान की तरह कपड़े पहनाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर कार्तिक को कुछ हो जाता है तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा सर। वो मेरी जान है। अपने भांजे को मौत के मुंह से लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं सर। एक ट्रेंड कमांडो के लिए भी यह मिशन मुश्किल है। तुम तो गन भी नहीं चला सकते। शायद तुमने कभी गन भी ना पकड़ी हो। मुझे भले ही गन पकड़नी नहीं आती हो, लेकिन मैं कार्तिक को किसी भी गोली से बचा सकता हूं सर। भाई, उस्मान भाई को छोड़ने के लिए हिंदुस्तानी फौज ने हमारी शर्त मान ली है। पिताजी, क्या हुआ वेंकट? मैं आज कार्तिक से मिलने जा रहा हूं पिताजी। कार्तिक वापस आएगा। आज से उसकी देखभाल आपको करनी है। उसकी शादी भी आप ही को करानी है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उससे कभी भी मेरी कमी का एहसास मत होने दीजिए। हे भगवान। बेटा, क्या हुआ है? वहाँ क्या हो रहा है बेटा?
तुम अपना ध्यान रखना माँ। टीचर जी से कहना मुझे माफ कर दे। बेटा एक बार मेरी बात तो सुन लो बेटा। भैया मेरे भाई को अकेला भेज, कोई भी साथ नहीं आएगा। जब तक मेरा भांजा छावनी तक नहीं पहुंचेगा उसे मत बताना कि उस्मान की जगह मैं गया था सर। उसकी लाश को लेकर जाना यहाँ से। धोखा दिया, जो आया हमारा भाई नहीं है।
जी, कर्नल, कॉल द एयर एम्बुलेंस। आप यहाँ क्यों आए मामा जी, क्यों आए? कैप्टन कार्तिक शिवराम। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मामा जी, मैं हूं ना। मामा जी, नहीं 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 नहीं, कर्नल, कर्नल, कॉल द एम्बुलेंस, कॉल देम राइट नाउ। मामा जी, मामा जी। वेंकट नायडू, हार नहीं मानना। आपने असंभव को संभव किया है। आपने अपने भांजे को बचा लिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ सांस लेना है। कम ऑन डॉक्टर, डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर, ट्रीटमेंट क्यों बंद कर दी? डॉक्टर, आपने ट्रीटमेंट, सर प्लीज आस्क देम टू कंटिन्यू, प्लीज आस्क देम टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट, प्लीज सर। इट्स ओवर। मेरे मामा जी का दिल बहुत बड़ा है सर, और ये तो बस एक मामूली सी बुलेट है। ये क्या नुकसान पहुंचाएगी? मामा जी ठीक हो जाएंगे। मामा जी कम ऑन, उठो। मामा जी उठो, मामा जी उठो, उठो मामा जी। आप ही ने कहा था कि प्यार में बहुत ताकत होती है। इससे हम भगवान का लिखा हुआ भाग्य भी बदल सकते हैं। तो साबित कीजिए इस बात को मामा जी, साबित कीजिए और उठ जाइए, उठ जाइए मामा जी, मामा जी उठ जाइए। कैसे कंट्रोल करूं सर? इन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, लेकिन इनके बिना कैसे जीना ये नहीं सिखाया। मेरे माता पिता की मौत हुई तब मैं अनाथ नहीं हुआ, लेकिन आज एक पल में आपने मुझे अनाथ कर दिया। आपने मुझे अनाथ कर दिया मामा जी, अनाथ कर दिया। फिर से बोलो, कैप्टन कार्तिक शिवराम। मामा जी, ये बात दोबारा मत बोलना भांजे, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मामा जी।